हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 तक कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के थे। 4 नंबर तक बता दिया था, 5 और 6 आपको होमवर्क में आई होप आपने कर लिया होगा। एक्सरसाइज 3.3 करते हैं, जिसमें जो है आपको दिया गया है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें निगेटिव इंटीजर के घनमूल ज्ञात करने की बात की गई। क्यूब रूट या घनमूल निकालने का कहा गया निगेटिव नंबर का। तो निगेटिव नंबर का जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा निगेटिव नंबर का क्यूब रूट है यानी घनमूल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे पहला पार्ट दिया गया है माइनस का 64, बताना है कि ये निगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट है। तो सबसे पहला काम तो निगेटिव को छोड़ करके शेष नंबर का पहले क्यूब रूट निकालेंगे। तो शेष नंबर का क्यूब रूट देखिए कैसे इसको लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है ऐसे, क्यूब रूट लगाया, यहाँ 3 लिखा, यहाँ लिखा माइनस का 64। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है माइनस का, तो फिर इसको हम आगे लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिखेंगे और यहाँ लगाया क्यूब रूट और ये लिखा 64, यहाँ पर जो है क्यूब रूट इस प्रकार से सिंबल लगा लिया। इस तरह से तो क्यूब रूट निकालते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हमें बताना है कि ये निगेटिव नंबर का क्यूब रूट है या नहीं है, तो हम सिर्फ 64 पर पहले ध्यान देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 64 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 64 को देखिए आप प्राइम फैक्टर करें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। अब देखिए 64 जो हमारा है वो कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स हमारा 2 बना। अब इसका पेयर बना और फिर इसका पेयर बना। तो 64 का जो क्यूब रूट आ रहा है वो आपका यहाँ से आपको 2 मिला और यहाँ से 2 मिला, तो इसका 2 और 2 4 आ गया। तो ये क्यूब रूट में आपका जो है क्या कहते हैं, बन गया 4। ठीक है, तो अब इस 64 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से -64 और इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस और क्यूब रूट ऑफ 64 और फिर यहाँ से मिला माइनस और इसकी वैल्यू आ गई 4। तो ये वाला जो नंबर हमारा आया ये -64 का क्यूब रूट माइनस का 4 बना जा करके। तो ये आपका जो है एक आंसर आपका आएगा -64 वाले का। तो इस प्रकार से आप जो है इसका क्यूब रूट निकाल करके बता देंगे कि कौन कौन से हमारे जो है निगेटिव इंटीजर के क्यूब्स हैं। जैसे इस -64 का निकाला, रिजल्ट आ जा रहा है, कंप्लीट आपका घनमूल आ जा रहा है, तो ये आपका जो है वैल्यू आपकी क्यूब्स है। अब सेकेंड वाला जो इसका क्वेश्चन करना है उसमें हमें कह रहा है इसका क्यूब रूट निकालना है। तो वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि क्यूब रूट निकाल के हम बता सकते हैं कि वो है या नहीं है, और दूसरे वाले में हमें सिर्फ क्यूब रूट ही निकालना है। तो सेकंड वाला देखिए क्यूब रूट निकालने का सेकंड का, तो एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो ना आएगा वो बताइएगा, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें हमें जो है क्यूब रूट ही निकालने का काम था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे एक पहला वाला पार्ट देख लें, या आपका बड़ा डिजिट ले लेते हैं सी वाला। तो दूसरे का सी दिया गया है माइनस का 17 और फिर 576 ये दिया गया है। अब इसका हमें जो है घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए लिखेंगे ऐसे, क्यूब रूट्स या घनमूल हिंदी मीडियम ऐसे लिख लेगा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ घनमूल वाला साइन बना लीजिए और इस प्रकार से -17576 पहले ऐसे लिखेंगे, फिर बाहर माइनस लगाएंगे, फिर क्यूब रूट का सिंबल बनाएंगे और 17576 इस प्रकार से सिंबल बना लेंगे। फिर इसका फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के लिए वह प्रोसेस 576 जैसे एलसीएम निकालते थे या वर्गमूल में किया था, वैसे घनमूल में या बाकी नंबर्स में अभी कर रहे थे हम लोग। तो देखिए लास्ट में 6 है और 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो 2 से भाग करके दे, 2 8 16,
2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लीजिए तो यहाँ आपका 4 3 9 4, फिर ये 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब यहाँ आप देखिए कि ये नंबर जो है अब आगे 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से जब हमने किया 2 दूनी 4, 1 3 है, 2 1 कम 2 1 बचा, फिर 19 हुआ, 2 9 18, फिर 2 सत्ते 14। अब देखिए लास्ट में 7 आ गया। अब ये नंबर आपका 3 से या 7 से या 11 से या 13 से इस प्रकार के नंबर से ये डिवाइड होगा, और आपका जो है 2 या सम संख्याओं से डिवाइड नहीं होगा। तो आप इसको देखें कि कितने से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक करके बताएं क्या 11 से डिवाइड हो, 7 से होगा, 7 3 21, 7 1 कम 7, 2 बचा, फिर 27 आया, नहीं जाएगा। फिर आप इससे 7 के बाद चेक करें कि क्या ये 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, 3 बचा, और फिर यहाँ बचा आपका जा कर के 39, 9 चौक 36, फिर नहीं जाएगा। तो फिर उसके बाद वाली डिजिट देखें कौन सी डिजिट हो सकती है। ये यहाँ पर 13 से 9 से हुआ, सॉरी 7 के बाद फिर 11 से चेक किया, 11 के बाद फिर 13 से चेक करते हैं। तो 13 एक कम 13, और फिर आया आपका एक बार, फिर यहाँ बचेगा आपका 13 और 8 21 89 हुआ, फिर 13 25 65, 13 6 78, 78 जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे 2197 को इधर डिवाइड करके दिखाएं। 13 से 13 कम 13, 8 बचा, 9 और 13 6 78 ये आया, फिर यहाँ बचा 1, यहाँ 1 और यहाँ 7, फिर 13 9 या 117। तो ये आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 169। अब ये 13 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 13 कम 13 और 13 39, फिर ये 13 से हो जाएगा, और ये 1। तो इतनी बार ये आपका डिवाइड हो जा रहा है। इस प्रकार से इसे जो है हम प्राइम फैक्टर में बदल लेते हैं, और इसके बाद फिर इस वैल्यू को हम जो है यहाँ से माइनस तो लगा के रखेंगे, साथ में देखिए इधर का यहीं पे पेयर बना लीजिए। ये 2 2 के 3 पेयर ये बने और एक 13 का पेयर बना, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 13, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 26। तो इस प्रकार से आप जो है इसके बाकी क्वेश्चन लगा लेंगे। अब एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं, क्योंकि उसमें से 2 ही क्वेश्चन थे, आप सॉल्व करिएगा। 3.4 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इतने इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ 2 संख्याओं के गुणनफल का घनमूल निकालना है। क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। इसका मतलब है अगर 2 संख्याएं ए आपकी है और दूसरी हमारी बी है, ये गुणे के रूप में दी गई है, फिर इसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए का अलग घनमूल निकाल लेंगे, गुणे बी का अलग घनमूल निकाल लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ज़रा देखें कि 3.4 का जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया आसान सा है, इसलिए आप देखें कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ है 8 गुणे 64, कह रहे हैं इसका घनमूल निकालिए। अब यहाँ हम लोग गुणा नहीं करेंगे, इसका घनमूल निकालने के लिए यहाँ घनमूल का सिंबल लगाया, यहाँ लिखा 8 × 64। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 8 का घनमूल अलग और 64 का अलग कर लेंगे।
फिर क्या करेंगे, 8 का जो क्यूब रूट आता है वो 2 आता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये आता है, और 64 का 4 आता है। तो यहाँ से आ जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कुछ नंबर हैं जिसे याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। जैसे एक पिछले क्वेश्चन में देखिए 64 का निकाले थे, तो वैसे ही हमें ध्यान है, तो आप जो है याद रखें अगर इन चीज़ों को, तो अलग अलग कर लें। अब एक नंबर हमें दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे इसी का 4 दिया गया है। अब 4 वाला जो क्वेश्चन है वहाँ देखिए, तो वहाँ दिया गया है चौथे में माइनस का 125, और फिर गुणे में दिया गया है माइनस का 3375 ये दिया गया है। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, तो घनमूल का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे माइनस का 125 और गुणे में माइनस का 3375 ये लिखा। फिर बराबर इसको अलग कर लेंगे। अब माइनस में 125 अलग लिखा, गुणे क्यूब रूट में माइनस में 3375 अलग लिख लिया। फिर क्या करेंगे, नेगेटिव वाले में हमने बताया था माइनस बाहर कर लीजिए और क्यूब रूट लगा लीजिए, और ये लिख लिया 125। अब देखिए क्यूब रूट में हमारा सिंबल ये 3 यहाँ गुणे में नहीं है, ये हमेशा इस एरो के अंदर रहता है, टिक वाले के अंदर, और मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पर ये माइनस का 1 है, फिर दूसरा वाला फिर माइनस और क्यूब रूट, देखिए 3 हम कहाँ बनाते हैं इसको ध्यान रखिएगा, और ये 3375 हो गया। अब इसका जो है हमें घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, 125 का अलग कर लेंगे, 3375 का अलग। तो इस साइड हम इरेज कर रहे हैं, और उसके बाद जो है इस साइड इसका फैक्टर निकाल लेंगे। एक एक करके जो है अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले जैसे यहाँ से हम इसका जो है 125 का निकाल लें अलग, तो देखिए 125 का जब अलग निकालेंगे तो ये हमारा 125 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से किया तो 5 बार, फिर 5 से किया तो 1। अब यहाँ देखिए 5 का केवल जो 3 का पेयर बना रहे हैं वो 1 बार बना, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस और 5 गुणे दूसरा वाला हमारा है 3375, तो 3375 का निकाल लेंगे। 5 है लास्ट में, तो 5 से ज़रूर भाग जाएगा। ये हो गया 5 छंग 30, फिर 37 आया तो 5 सते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से कर लीजिए तो 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 पचे 25। फिर 5 से करिए तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सते 35, फिर 3 से आ जाएगा 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से फिर 1। अब यहाँ देखिए पेयर एक 5 का बना और एक 3 का बना, तो यहाँ लगाया माइनस, एक पेयर बना था 5 का और एक बना था 3 का। अब यहाँ आ गया ये माइनस का 5 गुणे ये माइनस का 15, और माइनस माइनस गुणा होके प्लस आ जाएगा, 15 पचे 75, तो आपका इस संख्या का घनमूल जो है वो 75 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज जो है 3.4 आपकी हो जाएगी। इसमें भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, थोड़े से क्वेश्चन दिए गए हैं। और दूसरा कहा गया है यूज कैलकुलेटर भी है, आप इसमें कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। जहाँ फैक्टर डिवाइड करने में आपका नहीं जा रहा है वहाँ आप कैलकुलेटर यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.5 है, यहाँ भाग वाला दिया गया। अभी ये 3.4 जो था वो गुणे में दी गई संख्या हो, और 3.5 में हमारा भाग में दी गई संख्या है, तो इसको भी इसी वक्त सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3.5 के क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.5, तो 3.5 में क्या है, भाग वाला दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, कहते हैं इनके क्यूब निकालने हैं। पहला वाला जो है क्या निकालना है, फाइंड क्यूब।
घन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो घन ज्ञात करना है, इट मीन्स 7/9 का घन, क्यूब ऑफ 7/9 ऐसे लिखेंगे। और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/9 की घात 3 लगा देंगे। और इसे क्या करेंगे, 7 × 7 × 7 और नीचे 9 × 9 × 9। फिर इसे गुणा कर लीजिए, 7 × 7 और 49 हो गया। 49 को 7 से गुणा करें तो 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28, ये 343। और ये आपका आ जाएगा 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, 729। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट ए था ये। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबका घन ज्ञात कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है और 2 वाले में भी आपको क्यूब ही ज्ञात करना है। और इसके लिए क्या करना है, पहला वाला दिया गया है जैसे 0.3, तो अब 0.3 का क्यूब निकालना है। क्यूब या घन क्या हो जाएगा, 0.3 की पावर 3। अब इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.3 × 0.3 × 0.3, इस तरह से लिख लिया। अब 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाता है। लेकिन डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं ये देखिए, तो डेसिमल के बाद 1, यहाँ भी 1 तो यानी डेसिमल के बाद, डेसिमल हमारा 3 प्लेस के बाद लगने वाला है। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस और तीसरा प्लेस के लिए एक 0 लगा के फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है, और डेसिमल के बाद एक 0 लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, जिसमें हमें केवल गुणा ही करना है, 3 बार घन ज्ञात करना है, इसलिए केवल गुणे करने का बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपके हो गए। फिर इसके बाद जो है दिया गया है इसी में भाग वाली संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने का फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी घनमूल निकालना है, 4 में भी घनमूल निकालना है और 5 में भी जो है आपका 5 वाले में घन ज्ञात करना है, जहां आप जो है आपका 5 वाले में आपका घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट निकाल लेना है। 3, 4 और 5 तीन के तीनों क्वेश्चन में आपको क्यूब रूट निकाल लेना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 3 वाला, तो 3 वाले में हम जो है 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का जैसे अगर हमें दिया गया है बी वाला पार्ट, तो बी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, 125/128 दिया गया है। तो 125/128 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि अलग अलग लिख लीजिए, 3 यहाँ 125 ऊपर और यहाँ 3 और 128 नीचे, ऐसे लिख लिया घनमूल के फॉर्म में। अब देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने 125 का घनमूल निकाला था एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 था पिछले वाले में, तो वहाँ पर 125 का 5 आ गया था। तो सीधे आपका यहाँ ऊपर तो 5 लिख ही सकते हैं। यहाँ आपका 128 है, नहीं याद है तो आप इस प्रकार से निकाल लीजिए कि कितने से जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 × 12, 2 × 8, 64 आ गया। फिर 2 से निकालेंगे तो यहाँ 32 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 16 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 8 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो ये 4 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 1। अब यहाँ देखिए कि इसके जो पेयर बन रहे हैं वो इतना बन रहा है, ठीक है। तो 2 का ये पेयर, 2 का ये पेयर, 1, 2 आपका बच जा रहा है। तो यहाँ पर जो संख्या हमारी आएगी उसमें से हमारा 128 के कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे हैं, तो ये वाली संख्या हमारा जो है क्यूब आपका क्यूब में नहीं है। कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे, आप 128 को जब पेयर बना रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। पर यहाँ अगर हम चाहें तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो ये है कि कितने के पेयर बने, 1, 2 यहाँ का, 1, 2 यहाँ का, तो 2 और 2 ये तो बाहर आ गए। फिर हम क्यूब रूट लगा करके अंदर 2 लिख दिया।
तो ये हमारा 5/4 और क्यूब रूट के रूप में हमारे पास 2 बच रहा है। ठीक है, ये अलग चीज़ है आपकी, ये क्यूब रूट में ये 2 बच रहा है। तो अतः यहाँ पे आप लिख देंगे अतः दी गई संख्या आपका रेशनल नंबर का क्यूब नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः दी गई संख्या घन नहीं है। Therefore, given number is not a cubes of rational number। ये रेशनल नंबर का क्यूब नहीं है। तो जिस संख्या में नहीं होगा वहाँ इस प्रकार से देख लेंगे। अगर ये 3-3 के पेयर हमारे बन जा रहे होते तो हमारा ये होता हमारा क्यूब में, पर ये 1-2 बच जा रहा था। तो इस प्रकार से हम इसको लिख तो सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट में क्यूब्स नहीं कहलाएगा। ऐसे ही हमें बाकी नंबर्स का देखना होगा। अब जैसे तीसरे का ही अगर हम सी देखते हैं तो सी वाले के लिए देखिए क्या है। तीसरे का सी वाले में दिया गया है 0.00, 2 बार 0 है, फिर आपका 1331 दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे ध्यान देंगे, हम इसे जो है रेशनल नंबर पे चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, देखिए डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, ये डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1331 और नीचे 1 के बाद 6 टाइम्स 0 आ गए। अब आपका जो नीचे नंबर है सबसे यहाँ 0 का देखिए कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 6 डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 0 लगा लिया। अब 0 से हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि नीचे तो 0 सही है। ऊपर वाली संख्या का हमें क्यूब रूट निकाल के देखना है। अगर ये किसी संख्या का घन है तो पता चल जाएगा। तो 1331 को जो है अभी हम एक बार निकाल चुके हैं पहले भी। 11 से देखिए भाग चला जाए, 11 एकम 11, फिर 11 दूना 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा, 11 से चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो 1331 जो हमारा है इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11, और ये वाली संख्या जो हमारी है वो लिखी जा सकती है 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखिए जब इसका हम क्यूब रूट निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यूब रूट लगा लेंगे और यहाँ लिख लिया 0.001331, और ये संख्या हमारी 11 के 3 मिल रहे हैं और 100 के 3 मिल रहे हैं, तो ये संख्या आ जाएगी 11/100। और डेसिमल में बदल देंगे तो 2 0 है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2 ये बन गए 11, इसके बाद डेसिमल लगा के बाहर 0 लिख दिया। तो यहाँ पर दी गई संख्या हमारी घन है। अब इसके आंसर में क्या लिख देंगे, दी गई संख्या हमारी घन है। यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर, ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है संख्याएं जो दी गई हैं इनके हम घन चेक कर सकते हैं और इसी प्रकार से इनका घनमूल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें घनमूल ही निकालना है, ऊपर वाली संख्या अगर और नीचे वाली संख्या दोनों के अलग अलग घनमूल निकाल लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नया वाला है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, ये नेक्स्ट डे कराएंगे।